हमारा आ जाता है मेंस का कुछ, हालांकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, ये हमारा मेंस का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, पहले से समझने की कोशिश करिए। कह रहा है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये क्वेश्चन देखो मैंने इसलिए रखा है, मैंने ही बनाया, ये PYQ नहीं है, तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल पेंडेंसी इन इंडिया। देन विलंबित, हिंदी में क्या कह रहा है, विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करना है। अगर हम किसी लोग को बहुत लेट जस्टिस देते हैं तो एक तरीके का मान लीजिए उसे न्याय से वंचित करना है। मान लीजिए किसी आदमी को 20 साल बाद अगर माना जा रहा है कि उस निर्दोष ठहराया जा रहा है, किसी व्यक्ति को इनोसेंट ठहराया जा रहा है, या किसी व्यक्ति को कॉन्विक्टेड 20 साल बाद ठहराया जा रहा है, तो 20 साल में उसकी एनर्जी, पैसा और उसके घर के हालात, तो एक तरीके का क्या है कि किसी जस्टिस क्या है, डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड। फिर कह रहा है भारत में न्यायिक लंबित मामले जुडिशियल पेंडेंसी के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो क्वेश्चन को दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। कहते हैं ना कि देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो वही वाला ये क्वेश्चन है। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हमने अच्छे से नहीं समझ पाया तो क्वेश्चन में समझ लीजिए कि हमारा गलती होने वाला है। तो मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ, सबसे पहले हमें वर्ड पकड़ना है एग्जामिन, दैट इज परीक्षण। यहीं से हमारी थ्योरी पूरे क्वेश्चन की बन जाती है, यहीं से हमारे प्रिंसिपल आइडिया क्रिएट हो जाते हैं। एग्जामिन हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने कहा परीक्षण, हम किसी चीज़ का मान लीजिए एग्जामिन करना है, तो मैं हर बार यही कहता हूँ, कुछ वर्ड हैं जैसे एग्जामिन हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, डिस्कस हो गया, ये कुछ वर्ड है, इनका फॉर्मेट लगभग सेम रहता है, कंक्लूजन का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे इलस्ट्रेट, इनुमरेट, इनका थोड़ा अलग है। तो ज़्यादातर जो UPSC को फेवरेट क्वेश्चन है वो क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, या मान लीजिए डिस्कस हो गया, एक्सप्लेन हो गया, या इलेबोरेट हो गया। ये 4 से 5 वर्ड है, UPSC के सबसे ज़्यादा फेवरेट वर्ड है, इन्हीं के आसपास क्वेश्चन पूछती है। तो यह पूछ ले, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लगा दूँ क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम ही रहेगा, लेकिन उसने क्रिटिकली लगा दिया तो हमारे कुछ पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर हो जाए एग्जामिन, अगर मान लीजिए क्रिटिकली मैंने हटा दिया तो अब मुझे एग्जामिन करना है। तो अगर मैं आपको कोई चीज़ दूँ, उसका परीक्षण कब करेंगे, परीक्षण तब करेंगे उस चीज़ को आप समझेंगे कि ये है क्या। फिर उसके बाद हम उस चीज़ के क्या बताएंगे कि इस चीज़ में हमें समझ में क्या आया कि ये चीज़ क्या है, हमारी समझ से ये चीज़ है, उसके बारे में आप बताएंगे कि ये चीज़ ये है। फिर उसके चीज़, कोई भी चीज़ समझने के बाद आप ये बताएंगे इसमें कमियां क्या क्या है। तो उसमें फिर आपने बताया कमियां क्या क्या है, कमियां बताने की कोशिश की कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर फिर आपने प्रॉब्लम बता दी तो सॉल्यूशन कौन बताएगा, आप। फिर समस्या बताने के बाद कि इसमें मुझे ये समस्याएं लग रही हैं, समस्या बताने के बाद आपको क्या बताना है, उसका बेफर्ड सुझाव, सुझाव आप दे सकते हैं कि आपके सुझाव क्या है। सुझाव देने के बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड देने के बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मेट है किसका, की टर्म मेरा एग्जामिन का, कि पहले टॉपिक को समझना है मुझे कि टॉपिक है क्या है, कि जो हमें चीज़ दी गई है उसका है क्या है। समझने के बाद क्या है, उसमें मुझे समझा, मैंने कोई चीज़ समझी, इसमें ये कह रहा है, ये कह रहा है 5, 6, 7, 8 पॉइंट कि इसकी वजह से है। फिर हम देखेंगे कि इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, तो उसमें कमियां कहाँ क्रिएट हो रही हैं। कमियों के अलावा अब वो आपसे असली आपका काम शुरू होता है, दैट इज़ वे फॉरवर्ड। फिर आपका कंक्लूजन, वही ये क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। इसकी हम किसी दिन प्रॉपर क्लास करेंगे। एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, क्या नाम, डिस्क्राइब, ये सब का इनुमरेट। अब देखो मैं इसका
बॉडी बनाने के सॉरी इसका काम करता हूँ। पहले तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा एग्जामिन, ये समझा कि मुझे क्या क्या करना है। फिर कह रहा है कि जस्टिस डिलेड, पहले मुझे बताना जस्टिस डिलेड क्यों होता है यहाँ से, और फिर जस्टिस डिलेड का जस्टिस डिनाई से क्या रिलेशन है, जस्टिस डिलेड का रिलेशन विद द जस्टिस डिनाई क्या रिलेशन है। कि मान लीजिए अगर किसी को जस्टिस डिले मिला तो एक तरीके का जस्टिस नहीं मिला किसी को, मैं कहती मान ली किसी को 80 साल बाद जस्टिस मिला तो वो बाद में आदमी वैसे ही टूट जाता है। तो वहाँ से हमें पॉइंट बताने, फिर उसके बाद हमें वे फॉरवर्ड बता देना, और जुडिशियल पेंडेंसी ऑफ केसेस के रेस्पेक्ट में। तो जैसे मान लीजिए मैं पेंडेंसी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5.1 करोड़ पेंडेंसी है ऑल ओवर जुडिशरी में, जिसमें से 92,000 किसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये डेटा फैक्ट है। तो इंट्रो कैसे लिखना है, या तो हम यहाँ से जुडिशियल पेंडेंसी का डेटा, मैंने कहा कि एज पर द कोई भी लॉ कमीशन, या मान लीजिए आपको लॉ मिनिस्ट्री का डेटा मालूम है तो उसके अनुसार कितनी पेंडेंसी है इंडिया में, इंट्रो में लिखना है। इंट्रो में पेंडेंसी से स्टार्ट कर देना है आपको। अगर मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस टॉपिक में, तो अगर पेंडेंसी का डेटा मालूम है कि 5.1 करोड़ केसेस पेंडिंग है, ये 2025 तक का डाटा है, अभी कोई नया डाटा नहीं आया तो मुझे पता भी नहीं है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कितने 92,000 प्लस केसेस पेंडिंग है। तो यहाँ से पेंडिंग से हम सर्टेन, मान लीजिए लॉ कमीशन के अनुसार, या मान लीजिए हमारा क्या बोलते हैं उसे, मिनिस्ट्री के अनुसार, लॉ मिनिस्ट्री के अनुसार इतने पेंडिंग है। अगर आपका इंट्रो ये नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको फिर लिखना है क्या, कि इसका पूरा डिफाइन करना है कि ये वर्ड डिफाइन कैसे करेंगे। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड मीन्स आप लिखेंगे कि विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क हम किसी को जस्टिस नहीं दे पाते विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो दिस इज मे बी ट्रीटेड एज अ जस्टिस डिनाइड एंड वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का यहाँ से वायलेशन। तो यहाँ से हमने पूरी लाइन को ये अपने एक वर्ड दो या तीन लाइन में डिफाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकल 21। तो कैसे कि रीजनेबल टाइम फ्रेमवर्क में अगर हम किसी को जस्टिस नहीं दे पाते तो वो क्या कहा जाता है, जस्टिस डिनाइड। दिस इज कॉल्ड विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेमवर्क। अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द जस्टिस डिनाइड एंड वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इंट्रो। अगर देखो मैं अगर मैं लिखता इस क्वेश्चन को तो मैं इसको यहाँ से लिखता पेंडेंसी ऑफ केसेस से। पता है क्यों, कि ये डेटा और फैक्ट अगर मुझे एक्यूरेट पता है तो नंबर फेचिंग यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ये डेफिनेशन तो कोई भी बना के लिख देगा स्टेटमेंट को थोड़ा सा 2 लाइन बढ़ा के, और आर्टिकल 21, और यहाँ से मैं कनेक्ट करता आर्टिकल 21 को पेंडेंसी ऑफ डेटा से, और फर्दर लिख देता फर्दर जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21। मैंने दोनों को यहाँ से मर्ज कर दिया, न कि मैंने एक डेफिनेशन लिखने की बजाय, सॉरी 2 डेफिनेशन लिखने की बजाय अलग अलग मैंने मर्ज किया, क्योंकि यहाँ से वो आर्टिकल तो मेरा रिलेवेंसी ऑफ द इंट्रो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मेरा हो गया इंट्रो, पेंडेंसी का डेटा प्लस आर्टिकल 21 का वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एज पर द सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया। फिर देखो अब मुझे क्या लिखना है, एक बार मिटाई देता हूँ, यहीं पे करने की कोशिश करूँगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा जोर में इसलिए दे रहा हूँ कि एक मैक्सिम वर्ड है या कहीं प्रोवर्ब टाइप वर्ड है। अगर ऐसे मान लीजिए कभी कभी पूछ लेता है, एक बार पूछ लिया था कि ऑर्डिनेंस इज असेंशियल एविल, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द असेंशियल एविल, क्रिटिकली एनालाइज। एक बार PSIR में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पूछा था, राइट इज ट्रम्प, डॉर्किन का स्टेटमेंट है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी, हालांकि ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब कहते थे जस्ट कॉज ऑफ जस्टिस डिलेड इन इंडिया, कॉज ऑफ जस्टिस डिलेड इन इंडिया। जस्टिस डिलेड के कॉजेस क्या हो सकते हैं? पहला तो हमारा पहला कॉज क्या हो सकता है
कि नंबर ऑफ जजेस हमारे पास एज पर द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ जजेस क्या है, कम है, नंबर ऑफ जजेस कम है, इसका लो है। कैसे कहेंगे कि अभी अगर देखा जाए तो 10 लाख पीपल पे 22 जज है, 10 लाख पे 1 मिलियन पे कितना है, 22 जज। एज पर द लॉ कमीशन के अनुसार होना चाहिए 55 जज ऑन 1 मिलियन। 10 लाख पे कितने 10 लाख पे कितने जज होने चाहिए, 55 लॉ कमीशन कह रहा है, लेकिन अभी कितना है, ये है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस कम होगी एज पर द पॉपुलेशन तो हमारा जस्टिस डिले ही होगा। तो कॉज ऑफ द जस्टिस डिले का पहला रीज़न ये आ गया। दूसरा रीज़न क्या होगा, दूसरा रीज़न हम कहते हैं लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द लिटिगेशन ड्यू टू द पॉपुलेशन के या लोकल डिस्प्यूट बढ़ने की वजह से ऑल ओवर इंडिया में क्या है, लोकल डिस्प्यूट बढ़ने की वजह से क्या है, इंडिया में लिटिगेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये भी एक हमारा कॉज है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एज पर द रिपोर्ट 45% जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, 45% जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके पास ई कोर्ट या मैं बात करूं स्क्रीनिंग, ऑनलाइन स्क्रीनिंग वगैरह अवेलेबल है। इसका मतलब 45 कोर्ट अभी भी विद इन द एम्बिट ऑफ ई गवर्नेंस के अंदर या ई कोर्ट के अंदर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है। दूसरा एटीट्यूड या बिहेवियर ऑफ द जजेस। एटीट्यूड बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस कर देते हैं, एटीट्यूडनल चेंज। उसके अलावा हम दूसरा यहाँ से और देख सकते हैं क्या, कि जो हमारा एडीआर सिस्टम है, एडीआर सिस्टम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। एडीआर सिस्टम में क्या है कि एडीआर सिस्टम इनफेक्टिव है एट द ग्रास रूट लेवल, इनफेक्टिव है। तो लोग सीधे क्या करते हैं, वो सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ही चले जाते हैं। जो हमारे लोकल के डिस्प्यूट है, मान लीजिए कि हमारा लोकल का डिस्प्यूट है, ज़मीन से रिलेटेड केसेस हैं या थोड़े बहुत प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हैं, तो हमारे एडीआर पे ही जो सिविल केसेस हैं यहीं पे ग्रास रूट लेवल पे मैटर सॉल्व हो जाने चाहिए, लेकिन वो सॉल्व नहीं होता है ड्यू टू द इनफेक्टिव वर्किंग ऑफ द एडीआर। तो वहाँ पे कहाँ पे चले जाते हैं, तो कॉज ऑफ द जुडिशली डिलेड ये भी हो जाता है कि वहाँ पे केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन हाउ कैन बी कॉल्ड एज जस्टिस डिलेड एज ए जस्टिस डिनाइड। इसको कैसे कह सकते हैं, अब इसे भी समझ लेते हैं। इसमें डेटा बहुत है, मैंने बहुत कम डेटा बताया। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट बताया जाता है 1172 हाई कोर्ट में जजेस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 782 हैं। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा है, बहुत डेटा है इसका, मैंने मेन डेटा बताया है। अब देखो, अब जस्टिस वाइज जस्टिस डिलेड इज कॉल्ड एज जस्टिस डिनाइड। तो इसका हम क्या कहेंगे कि मतलब लेट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, अरे डिलेट हो गया, एक मिनट, लेट डिलीवरी ऑफ द जस्टिस, लेट डिलीवरी ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, तो एक तरीका जस्टिस डिनाइड है। और उसके अलावा हम इसमें और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, एक मिनट, हम इसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ पर प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ का भी कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ
बिफोर द लॉ, ये भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हम वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं। ये भी डिलेड की वजह से जस्टिस डिनाइड का वायलेशन होता है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट किस केस में? जब वो 32 आर्टिकल के केस में सीधा सुप्रीम कोर्ट कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है। उसके अलावा जस्टिस डिनाइड या जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, स्पेशली क्या नालसा केस, NAL नालसा केस, इसमें जो स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं। नालसा 1987 में जो बना था, तो जो उनके केसेस पेंडिंग हो जाते हैं ड्यू टू द एटीट्यूड ऑफ द जजेस, तो ये भी एक तरीके का उन्हीं का जस्टिस डिनाइड है। ये 4 से 5 पॉइंट ये हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट हम विद डेटा फैक्ट जोड़ेंगे जब प्रॉपर लिखेंगे। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल कहें। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड, अगर वे फॉरवर्ड कर दूँ इस क्वेश्चन की, वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड में पहला तो जो हमने पढ़ा कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस पहली, और दूसरा ई कोर्ट का हमें इन्हांस करना चाहिए, ई कोर्ट स्ट्रेंथन करना चाहिए। ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना चाहिए हमें, जो हमने पढ़ा। और सिटीजन या पीपल कहें, क्योंकि जजेस पीपल ज़्यादा सही रहेगा, सिटीजन ज़्यादा सही नहीं है यहाँ पे। रेशियो ऑफ पीपल वर्सेस जजेस को भी मेंटेन करना है, पीपल वर्सेस जजेस को भी मेंटेन करना चाहिए। इस पॉइंट को हम वहाँ पे भी डाल सकते हैं जहाँ पे हम कह रहे थे जस्टिस डिनाइड वाला कैसे गया ये, तो इस पॉइंट को हम वहाँ पे भी डाल सकते हैं जहाँ पे हम लिख सकते थे 700 लॉ कमीशन वाला जो मैंने बताया, 22 जजेस कितने हैं? 1 मिलियन या 10 लाख 1 मिलियन लोगों पे 22 जजेस हैं। लेकिन लॉ कमीशन क्या कहता है? 55 जजेस मिनिमम होने चाहिए 1 मिलियन लोगों पे। तो इसको यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसके चैलेंजेस में डिनाइड में भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से वहाँ पे 4 पॉइंट लिखे थे, तो हमारा ये 5वां पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है वे फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 5 या 6 पॉइंट यहाँ से हमारे ये हो जाएंगे। वे फॉरवर्ड के बाद हमारा आ जाता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन की बात करूँ तो अरे यार, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? टू इनहांस द ट्रस्ट among the society या create a trust among the society regarding the justice delivery, judicial system also need a reform। तो रिफॉर्म हम जुडिशियल सिस्टम है, तो दैट विल एनहांस द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द सिटीजन एंड द जुडिशरी। तो हमारा ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से एक तरीका कंक्लूजन कर पाएंगे। कंक्लूजन क्या है हमारा कि पहला कंक्लूजन क्या होगा? कॉर्डियल रिलेशन ट्रस्ट वर्ड आना चाहिए। ट्रस्ट टू मेक द कॉर्डियल रिलेशन या ट्रस्ट बिटवीन द ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल, नॉट बिटवीन, अमॉन्ग पीपल। ट्रस्ट बनने का। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? जस्टिस कैसा होना चाहिए? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए विद इन टाइम फ्रेमवर्क या रीजनेबल टाइम ये होना चाहिए। या फिर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का VIBRANT वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का भी यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट
SDG का भी यहाँ से हम डाल सकते हैं, जिसमें जस्टिस से रिगार्डिंग बात की है। तो आपको ट्रस्ट अमंग द पीपल वाला भी कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं कंक्लूजन में, आपके ऊपर है। जस्टिस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम, अगर मैं होता तो SDG प्लस ये डाल देता, SDG का डाल देता। अगर मान लो मुझे SDG नहीं मालूम है तो ये डालता, अगर SDG पता है तो जस्टिस विद इन जस्टिस शैल बी डिलीवर्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर विद अ रीजनेबल टाइम फ्रेमवर्क, ऐसे करके हमारा, तो दैट विल बूस्ट द ट्रस्ट अमंग द पीपल। ऐसे करके ये दोनों को मैं कोलैबोरेट करके अपना कंक्लूजन कर देता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।